बच्चा लोग, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.4 जो है प्रोबेबिलिटी का आज हम लोग कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, है ना। देखते हैं 20 मिनट में कितना सम्स होते हैं, है ना। और एक्चुअल जो है चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी जो है, इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस जो है फाइंड प्रोबेबिलिटी करके आएगा। इसके पहले तक बस सिंपल स्पेस इवेंट्स हमारे यहाँ फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ टू कॉइन्स टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने का है यहाँ पे, और सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालना रहता है तो हम लोग का एंड में वो फॉर्मूला यूज़ होता है, लेकिन उसके पहले जो 5.3 में किया था ना, उतना तक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था क्या क्या बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या कि टू कॉइन्स टॉस्ड। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना रहता है। दो कॉइन अगर उछाला जाएगा तो क्या क्या मिलेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। ये नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो है 4 चीज़ आप लोग को मिलने वाले। और ये चीज़ जो है आप लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में 5.1 में, 5.2, 5.3 में ये सारा चीज़ देखा हुआ, ठीक है। ये आपका डाइजेस्ट हो गया, इसी में से आंसर ढूंढना है। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो सबसे पहले एटलीस्ट वन हेड का हम लोग जो है एक इवेंट जो है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे कि नाम नहीं दिया हुआ है। इसके प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में सब नाम दिए हुए रहते थे, क्या कि भाई इवेंट ए ये है, इवेंट बी ये है, लेकिन नहीं दिया है तो आपको अज्यूम करना है, लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाट, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। बस देखिए इसमें कुछ फ़र्क नहीं है प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में, बस इसमें नाम नहीं दिया है तो आपने नाम जो है अज्यूम कर लेना है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाना है आपका, यहाँ पे देख सकता है ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट मतलब हिंदी भाषा में, मैंने अंग्रेजी में, दोनों प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बता रखे हैं कि एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम एक हेड। कम से कम एक, उससे ज़्यादा रहेगा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं रहना चाहिए। तो कम से कम एक हेड एंड उससे ज़्यादा चलेगा, तो उससे ज़्यादा मतलब 2 हेड चलेगा, ये एक हेड चलेगा, एक हेड चलेगा, एक से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये खाली नंबर ऑफ ए कितना आ गया आपका, 3 आ गया, ठीक है। अब इसका लेकिन यहाँ तक प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में हम लोग यहाँ तक करके छोड़ देते थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट इवेंट पे जाते थे। बट ये क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है फाइंड प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस, अगर थ्योरेटिकल पार्ट में जाऊँ, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट हैविंग अ फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, है ना। तो इस जो है प्रोबेबिलिटी का, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसका नंबर ऑफ इवेंट जितने भी आए हैं एंड देन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आए, 3, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 4। एंड ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा लाई होता है 0 to 1 के बीच में। ना तो वो 0 से छोटा रहेगा ना 1 से बड़ा रहेगा, 0 to 1 के बीच में ही लाई होगा। आप लोग बोलोगे अभी इसको डिवाइड करोगे तो देखो आप लोग 0 to 1 के बीच में वैल्यू आएगा, लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना, एज इट इज़ रख देना है, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। बी इवेंट लेट, इधर 1 दे दीजिए आप लोग, ये आपका सेकेंड हो गया। अज्यूम करना लेट बी इवेंट गेटिंग नो हेड, व्हाट, गेटिंग नो हेड। अब नो हेड का मतलब क्या है कि एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए। तो आपका सैंपल पॉइंट विल बी व्हाट, कि नो हेड वाले देखो कौन से हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। तो ये टी। नो हेड मतलब जिसमें एक भी एच नहीं है, एक भी एच नहीं है, उसमें एक ही है जो सैंपल। देखिए हम लोग जो भी इवेंट है ना, हम लोग डाइजेस्ट है सैंपल पॉइंट्स, है ना। ये सैंपल स्पेस में से हम लोग देख के लिखते हैं। तो आपका एन ऑफ एस क्या होने वाला है, सॉरी ये देखिए यहाँ पे नेमिंग मैंने गलत लिख दिया, बी है ना, बी यहाँ पे सैंपल पॉइंट नहीं है, ये बी है। तो एन ऑफ बी क्या होने वाला है आपका, 1 होने वाला है। तो अब हमें तो एट देन प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पी ऑफ बी क्या होगा, मैंने आपको बोला सेम फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे एन ऑफ ए है उसका इवेंट क्या है, हम लोग बी का निकाले प्रोबेबिलिटी, तो उसका अपॉन एन ऑफ एस। हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी में हमेशा जो है एन ऑफ एस नीचे ही आने वाला है। तो आपका एन ऑफ एस कितना है, वो सेम रहेगा 4, ठीक है। एन ऑफ बी 1। तो यहाँ पे आपका जो है सम जो है कंप्लीट हो जाए। तो बहुत आसान है, इसको आप लोग चाहिए तो डब्बा जो है बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बहुत ही आसान चीज़ है ये, बस आप लोग को एक नया चीज़ इस एक्सरसाइज में ये ऐड हुआ है जो मैंने डब्बा बनाया, बाकी सब आप लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हो, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें,
ये रहा आपके सामने, इफ़ 2 डाइज आर रोल्ड, है ना, अगर दो सिक्का, मतलब दो, सॉरी सिक्का नहीं, दो हम लोग पासा जो है अगर फेंकते हैं, जो लूडो का जो डाइस रहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो है आप लोग का यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 2 डाइस रोल्ड, 2 डाइस रोल्ड, ठीक है। तो आई थिंक अगर मैं ये सब बनाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ। वो टेक्स्ट बुक में ना वहाँ पे 2 डाइस जो है रोल करके उन्होंने दिया हुआ है, तो वो चीज़ मैं आप लोग को वहाँ से जो है, हम लोग जो भी ये इवेंट है हम लोग वहाँ से करेंगे। तो उससे क्या होगा कि मेरा पेन का इंक भी बचेगा, पेज भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। समझ में आ रहा है? तो एक सेकेंड रुकिए ज़रा। टेक्स्ट बुक तो मुझे मिला नहीं, लेकिन इसका प्रीवियस जो एक्सरसाइज का उन्होंने सॉल्व किया था वो पेज मुझे मिल गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 डाइज आर थ्रोन जो है, इसका सैम्पल स्पेस बना हुआ है 1 1 से लेकर 6 6 तक, ठीक है। अब ये हमारा एन ऑफ एस 36 हो गया। हम लोग इसका ही यूज़ करके ये जो आगे के इवेंट्स इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो इवेंट दे रखा है वो मैं लिख लेता हूँ, नाम नहीं दिया हुआ तो सबका मुझे नाम अज्यूम करना पड़ेगा। इवेंट ए, है ना, द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। क्या बोला है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द एटलीस्ट डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। कम से कम 10 होना चाहिए। कम से कम मतलब 10 होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेट इवेंट ए बी सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10, ठीक है। तो अब आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटलीस्ट 10, कम से कम, और वो भी सम, हाँ, दोनों को प्लस करने पे, है ना। तो कौन से देख लीजिए आप लोग, देखिए 1 1 से लेकर ये 1 6 तक तो प्लस तो होगा नहीं, प्लस होगा भी तो 10 तो अब बनेगा नहीं वो, ठीक है। 2 से लेकर 2 + 6 तक 8 ही जा रहा है, ये 3 6 तक 9 ही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 4 तक 8 जा रहा है, 4 5 9 जा रहा है, 4 6 10 आ रहा है। तो कम से कम 10 का मतलब 10 रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। तो 4 6 तो पहले आएगा। ये चीज़ आप लोग देखिए, इसका मतलब समझ लीजिए, एटलीस्ट मतलब मैं समझा चुका हूँ, कम से कम 10, उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं रहना चाहिए। तो पूरे आपके ये सैम्पल स्पेस में 4 6 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए 5 2 5 3 5 + 4 9 होता है, 5 + 5 10 होता है, तो 5 + 5 वो 5,5 लिखूंगा मैं, ठीक है। अब उसके बाद से देख सकते हो आप लोग 5,6 कितना, 5 + 6 कितना होगा 11, तो वो भी 5,6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन 6 1 6 2 8 6 3 9 6 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12, तो कम से कम 10 रहने चाहिए, मतलब ये भी रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो 6 4 से 6,4 भी रहेगा, 6,5 भी रहेगा, 6,6 भी रहेगा, ठीक है। तो एन ऑफ ए क्या होने वाला है, एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालने बोले, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भाई साहब वही रहने वाला है, क्या कि किसका निकाल रहे हो, ए का, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस अभी जस्ट बताया मैंने, वो 36 होता है, एन ऑफ एस 6/36। अगर बाई चांस किसी को टेबल नहीं आता तो इधर ही छोड़ दिया करो, है ना। लेकिन अगर आता है तो 6 1 6 6 6 36, ठीक है, 6 1/6। तो यहाँ पे आप लोग का जो है पहला जो है इवेंट खत्म होता है। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको बेसिक आता है ना, जैसे बेसिक में क्या है कि ये सब 2 डाइस रोल, ये सैम्पल स्पेस, जिसे मैंने कि हाथ पे प्रीवियस वाले में बताया था कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ अगर जिसने अपने लर्न किया रहेगा तो ये सब बहुत चिंदी चीज़ है ना, आपको एकदम तुरंत आ जाने वाला, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। चलिए ये तो ए हो गया, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे आपका बी का इवेंट करने के लिए। बी मतलब सेकंड का क्या दिया हुआ है आप लोग देखेंगे, सेकंड का दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। मतलब बोला है कि सम करने पे क्या आना चाहिए, अपर फेस मतलब कि दो पासा उछाला है ना, तो दोनों के ऊपर जो आया रहेगा वो दोनों को प्लस करने पे 33 होना चाहिए। तो 33 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके मतलब अंदर से ही आवाज़ आएगा कि भाई ऐसा तो होता नहीं है ना। लेट बी इवेंट लिख लेता हूँ मैं, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसिस, ट्रिपल पी हो गया, अपर फेस इज 33, ठीक है। तो अपर फेस कितना रहना चाहिए, 33 रहना चाहिए। लेकिन
लेकिन मैंने इसलिए बोला कि आप इसमें का कोई भी देखिए, यही सैम्पल स्पेस है ना, इसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन है? 6 प्लस 6 करोगे तो क्या 33 होता है? क्या नहीं ना, 12 होता है ना, तो 33 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली क्या लिखोगे? खाली जगह, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा, क्लियर है। तो नल सेट मतलब एन ऑफ बी जो है क्या होगा? 0 होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा? पी ऑफ बी अगर मैं निकालूँ तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ बी कितना है? 0/36। और आपको पता है न्यूमरेटर में 0 रहता है तो हमेशा आंसर किस में आता है? 0 में आता है। तो ये थर्ड वन पे हम लोग जाते हैं क्योंकि सेकंड वाले में कुछ तो था ही नहीं। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, ध्यान से पढ़िएगा, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट्स ऑन द सेकेंड डाई, ठीक है। मतलब बोला है कि 2 डिजिट है ना, क्योंकि 2 डिजिट क्यों? 2 डाई है, सॉरी 2 डाई है आपका, पहला डाई और दूसरा डाई, क्योंकि 2 डाई थ्रो किया हुआ है। तो पहला वाला डाई जो है, जैसे ये वाला पहला वाला डाई जो है, ये आपका बड़ा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। देखिए ये वाला इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला डाई बड़ा होगा, दूसरा वाला डाई छोटा होगा, ऐसी चीज़ हमें लिखना है। तो लेट सी बी इवेंट, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? लेट सी बी इवेंट ऑफ गेटिंग what first die is greater than second die, first die is greater, देखिए एग्जाम में ऐसे आपको लिखना है ना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ग्रेटर देन सेकेंड डाई। अगर आप डायरेक्टली लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए पहला वाला बड़ा रहेगा। अब आप लोग देख सकते हैं ये पहला डाई 1 वाला, ये पहला डाई, ये सेकेंड डाई, ये पहला डाई दूसरा डाई, तो पहला वाला डाई बड़ा रहना चाहिए कहीं पे भी। देखो ये वाला, ये 2 1 मतलब पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है, ऐसा। अब इसमें आप लोग को बस आना चाहिए अंग्रेजी का जो है हिंदी आना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आई होप उतना तो आएगा आप लोगों को। पहला वाला डाई बड़ा रहना चाहिए। बोलोगे सर ये वाला नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि पहला वाला बड़ा रहना चाहिए, दूसरा वाला नहीं, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा अंग्रेजी भाषा में लिखा है द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई, मतलब पहला वाला बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 5 2 6 नहीं 3, देखिए 3 1 3 2 आएगा, क्योंकि 3 3 बड़ा है, 1 2 छोटा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि 3 1 और 3 2, ठीक है। देन 3 3 देखोगे तो दोनों सेम सेम है, बड़ा छोटा तो है नहीं। 3 4 3 5 3 6 नहीं आएगा, 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 4 5 4 6 नहीं आने वाला। तो 4 में 3 तक आएगा, 4 1 4 2 4 3। अब थोड़ा सा मतलब एक लॉजिकली थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए 4 6 तक तो आएगा नहीं, बचा 5 1, तो 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा। क्या 5 5 आएगा? नहीं आएगा। 5 6 भी नहीं आएगा। 6 1 आएगा, ठीक है। 6 2 आएगा, 6 3 आएगा, 6 4 आएगा, 6 5 आएगा। ये सब में आप देखोगे ना तो 6 6 नहीं आएगा। सब में देखोगे तो पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है। तो एन ऑफ सी विल बी व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना होगा? 15 होगा, ठीक है। तो एन ऑफ सी हो गया, तो पी ऑफ सी क्या होने वाला है? एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। तो एन ऑफ सी क्या है? 15 अपॉन एन ऑफ एस कितना है? 36। कितना आसान है, देखिए कि सिर्फ एक चीज़ ऐड हो रहा है आपका ये वाला एक्सरसाइज में, बाकी सब आप लोगों ने 5.3 में कर रखा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आप लोग को 5.3 जो है और 5.4 एकदम सेम है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो है प्रोबेबिलिटी का, जिसका मैंने फॉर्मूला आप लोग को जो है बता रखा है, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये है आपके सामने, देयर आर 15 टिकट्स, है ना, इन अ बॉक्स, each bearing one of the numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at a random from the box. Find the probability of event. Shows an even number, shows a number which is multiple of 5. तो सबसे पहले भाई साहब हमने लिखना है देयर आर 15 टिकट्स, सैम्पल स्पेस देयर आर 15 टिकट्स, ठीक है। एक बॉक्स में क्वेश्चन क्या है कि एक डब्बे में, एक बॉक्स में 15 टिकट है, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? 1 से लेकर कहाँ तक? अप टू 15 तक। एन ऑफ एस भी कितना आएगा? 15 टिकट है तो 15 आएगा। ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15, 1 से 15 तक कोई भी एक टिकट निकालता है। 1 टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम, कोई भी एक टिकट रैंडम उठाया जाए तो क्या चांसेस है कि वो इवेंट ये होगा या ये होगा? तो इवेंट ए, सबसे पहले यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है तो हम नाम लेंगे इवेंट ए। क्या है इवेंट ए? गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग क्या बोला? शोज एन इवन नंबर। तो भाई साहब
इवन नंबर 1000 बार हो चुका है, क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है। अब 2 का टेबल पढ़ो, अब 2 कहाँ तक जाना है, 15 तक है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 है ना, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 हाँ एकदम मूड में रहोगे तो आगे लिख दोगे, लेकिन लिखना नहीं क्योंकि 15 ही टिकट है ना आपके पास। अब 2 8 जा 16 जाओगे तो 16 ज़्यादा हो जाएगा ना, आपके पास डाइजेस्ट में तो 15 ही है, आपको इसी में से देख के लिखना रहता है ना, ऐसा थोड़ी कि टेबल ऑफ 2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना आने वाला है, काउंट करके लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना आएगा 7। तो बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। एन ऑफ ए कितना है 7, एन ऑफ एस कितना है 15, 7/15, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कितना आसान है, 15 टिकट था लिख दिया, इवन नंबर याद था वो कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, इवेंट बी क्या बोला है, शोज अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या है, इवेंट सबसे पहले नाम ले लेते हैं, इवेंट बी गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो बी मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है जो 5 के टेबल में आता है, मल्टीपल मतलब 5 से जो मल्टीप्लाई होता है, तो 5 के टेबल में 15 तक कौन आएगा, तो 5 का टेबल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 15 ही टिकट है, ठीक है। आगे टेबल आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे बढ़ते जाना है, कितना हो जाएगा 3, तो पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ बी क्या है 3 अपॉन कितना है आपका एन ऑफ एस 15, ठीक है। तो 3/15 आपका फाइनल है, ये तो डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3 5 जा, तो ये 1/5। एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, जस्ट मैंने बताया कि आप लोग का प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 to 1 के बीच में लाया होता है। अब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0 to 1 के बीच में ही वो लाए होने वाला है, समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग जाते हैं फोर्थ, थोड़ा सा देखिए इसमें 5 ही प्रश्न है ना। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ, उसको अगले वीडियो में लेकर जाने से अच्छा है कि मैं इसी में जो है इसको समाप्त कर दूं। तो थोड़ा सा अगर 17 मिनट का वीडियो जा चुका है तो अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो चलेगा, एक 2-5 मिनट का एडजस्टमेंट आज कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कह दिया, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद द डिजिट दिस इज विदाउट रिपीटेशन, ये सम अभी जस्ट मैंने प्रीवियस जो है कल के लेक्चर में कराया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे होने वाला है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो रहा है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग, किससे यूज़ करके, यूजिंग 2 3 5 7 9, किससे 2 3 5 7 9 से, ठीक है। तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनने वाला है 23। अब देखिए 2 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब मैंने बताया हुआ 22 नहीं होना चाहिए, 33 नहीं होना चाहिए, 55 77 99 नहीं होना चाहिए। अब 2 डिजिट नंबर 2 से पहले स्टार्ट होगा 23 फिर 25, 2 सबके साथ पहले बना लेगा, एक सीक्वेंस याद रखिए, मैं बता चुका हूँ, जिसने भी वो वीडियो देखा रहेगा उसके लिए बहुत आसान जाएगा। 3 से 3 2 32, 33 नहीं बनाएगा क्योंकि विदाउट रिपीटेशन दिया हुआ है, फिर 35, फिर 37, फिर 39, फिर 5 की बारी 52 53 है ना, फिर 55 नहीं बनाएगा वो, 57 59, फिर 7 की बारी 72 73 75 77 नहीं बनाएगा, 79 क्यों नहीं बनाएगा वो 77, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है। 92 93 95 देन लास्ट वन 97, दिस इज और फाइनल, ठीक है, क्योंकि 99 नहीं बनेगा। तो एन ऑफ एस कितना होने वाला है, डाइजेस्ट हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इज दैट क्लियर, 20 बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पूछा क्या, देखिए इतना हार्ड प्रश्न पूछेगा, एन ऑड नंबर, तो लेट ए बी इवेंट ऑफ ऑड नंबर, नाम दिया नहीं हुआ है, बस इसमें आपको नाम अज्यूम कराना है, ठीक है। अब ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 2 के टेबल में कौन सा नहीं आएगा, जिसके एंड में 0 0 2 4 6 8 होता है वो 2 के टेबल में आता है, उसके अलावा जो 2 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि ऑड नंबर, जैसे 23 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया, ठीक है। अब लास्ट में देखिए 32, लास्ट में 2 है मतलब 2 से डिवाइड होगा, अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो ऑड नंबर तो होगा नहीं, फिर 35, ये देखिए ये सब ऑड नंबर ना मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ये अगर कोई डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा रहेगा ना तो पहले जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए,
आपको ये वीडियो के एंड में भी आपको लिंक दिखेगा और सारा चीज़ ये होगा। आप लोग को अगर वो वीडियो समझ में आ रहेगा तभी ये चीज़ समझेगा। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है यार, ऑड नंबर आना चाहिए, आप 10th में हो, ठीक है। तो 37 भी रहेगा, 39 भी रहेगा, 52 नहीं रहेगा, 53 ऑड नंबर है, 57 ऑड नंबर है, 59 ऑड नंबर है, 72 नहीं रहेगा, 73 ऑड नंबर है, 75 ऑड नंबर है, 79 ऑड नंबर है, 92 नहीं रहेगा, 93, 95, 97। इज दैट क्लियर? ये आपका सब ऑड नंबर है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऑब्वियसली 16 ही होना था क्योंकि हर एक में एक एक छोड़ा गया हुआ है 16। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है? वही चीज़ एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा क्योंकि फॉर्मूले पे मार्क्स है। एन ऑफ एस 16 अपॉन 20। अगर डिवाइड करने आता तो करो वरना छोड़ दो। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो 4 अपॉन 5 ये आपका फाइनल आंसर है। दूसरा क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 5। तो भाई साहब ये चीज़ मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, एक तो कर लो आप। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में आता हूँ। कौन सा? चलो मैं सर्कल कर देता हूँ। 25, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, फिर 5 8 ज़ा 40 है ना, 40 तो नहीं, 5 9 ज़ा 45 भी नहीं है, 5 10 ज़ा 50 है ना, 11 5 ज़ा 55, 12 5 ज़ा 60 है ना। और इतना टेबल पढ़ने से आता है जिसके एंड में 0 और 5 हो। क्या हो? 0 और 5 दिख रहा है, 0 और 5, 1 2, 0 और 5 ये वोट 5 से डिवाइड होता है, ये दिख रहा है। ये सब ये कितने हैं? 4 नंबर जो है आपके डिविजिबिलिटी ऑफ 5 जिसके एंड में 0 to 5 होंगे। तो एक तो होमवर्क कर लो यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी, है ना। इसको नाम ले लेना बी, या आपका जो भी नाम है स्टार्टिंग में लेटर वो ले लेना, खुश हो जाना आप भी, ठीक है। तो चलिए आखिरी प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इस पूरे प्रैक्टिस सेट पे इस पूरे चैप्टर का आखिरी प्रश्न है जो वो हम लोग करते हैं। क्या दिया हुआ है? अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ अ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड, है ना। देखिए जुआ खेलना मैंने आपको पहले सिखा चुका हूँ प्रीवियस वाले लेक्चर में कि कैसे खेलते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, कौन से कलर के होते हैं, सारा चीज़, ठीक है। 52 कार्ड है तो यहाँ पे लिखूँगा देयर आर, देखिए स्पेलिंग पे मत जाइए क्योंकि स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होता है। 52 कार्ड्स मैथ्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 52, जैसे उसमें 15 टिकट्स है ना, ये वाले में 15 टिकट्स थे, वैसे इसमें 52 कार्ड्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एक्का। अब ये एक्का वगैरह क्या चीज़ है मैंने सब प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। एक्का लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्का मतलब होता है कि एक मतलब टोटल 13 कार्ड होते हैं, वो हर एक कार्ड, हर एक 4 टाइप के कार्ड में से हर एक टाइप में 13 कार्ड्स होते हैं ना, और हर एक टाइप्स में एक एक एक्का होते हैं। तो कितने टोटल एक्का होंगे? 4 एक्का होंगे। कितने होंगे? 4 एक्का। तो एन एक्का कार्ड है। तो लेट ए बी इवेंट ऑफ एक्का, है ना, एक्का कार्ड, ठीक है। तो एक्का कार्ड एन ऑफ ए जो डायरेक्टली आप लोग को लिखना है 4 लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये कैसा कि इसमें ढूंढ के नहीं लिखना है आपको, 52 में से ढूंढ के नहीं लिखना है, ये अंडरस्टैंडिंग, ये डायरेक्टली ये सब फिक्स चीज़ें होती हैं। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, 4 अपॉन 52 चाहिए तो डिवाइड करो 13, है ना, तो 1 अपॉन 13, वरना ऐसे भी छोड़ोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। दूसरा क्या है? और स्पेड कार्ड, ठीक है। मैंने आपको बोला टोटल जो है, और यहाँ पे लिखना भूल गया, एरो देखो मैं लिख रहा हूँ, लेट बी बी इवेंट और स्पेड कार्ड, ठीक है। तो आप लोग ने ये चीज़ समझना है कि टोटल जो है 52 में से 4 टाइप के कार्ड होते हैं, है ना। जो 4 टाइप के कार्ड में से एक होता है स्पेड कार्ड, वो हर एक टाइप में 13 कार्ड होते हैं। तो स्पेड में भी कितने होंगे? 13 ही कार्ड होंगे। तो 13 हो गया। तो पी ऑफ बी, अगर ये वाला कार्ड वाला पूरा आपको अच्छे से समझना है ना, तो प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर देखिए, सब आपको पता चल जाएगा, आपके पास वीडियो होगा वो, ठीक है। तो पी ऑफ बी क्या होगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। तो एन ऑफ बी क्या दिया हुआ है? 13 अपॉन एन ऑफ एस क्या दिया हुआ है आपका? 52, ठीक है। तो 13 4, तो 1/4 आपका ये हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान सम था ये, ठीक है, कुछ इसमें ज़्यादा हार्ड है नहीं। डायरेक्टली ये सब फिक्स चीज़ें हैं कि एक का 4 ही होने वाला है, स्पेड कार्ड 13 ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है समाप्त होता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, तो वो आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग जो है बताइए कौन सा हम लोग स्टार्ट करना है चैप्टर अलजेब्रा में, है ना। तो वो चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड ख्याल रखिए अपना।